नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी वर्चुअल लैब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा तीसरा चैप्टर 8th क्लास का पूरा हुआ है। आज हम चौथा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल में दो चीज़ें होती है, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, यानी कि एक धातु होता है और एक अधातु होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि मेलेबिलिटी, जो मटेरियल्स है उसकी मेलेबिलिटी कैसे हम चेक कर सकते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि उसको अगर पीटा जाए, उसको अगर हैमरिंग किया जाए, उसको अगर फॉर्जिंग किया जाए, तो उसको शेप देने में या तो शेप ना देने की जो उसकी क्षमता है उसमें क्या अंतर होता है, और यह हैमरिंग फॉर्जिंग वगैरह का उसके ऊपर क्या असर होता है, इसको हम मेलेबिलिटी कह सकते हैं। तो ये मटेरियल की मेलेबिलिटी चेक करने के लिए हमारा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है 4.1। ये हमारी एक्टिविटी का नंबर है। तो यहाँ हमने आपको 4 अलग अलग धातु अधातु दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पहले 2 है वो धातु नहीं है, मतलब कि वो मेटल नहीं है, ये अधातु है। पेंसिल की जो लीड है वो है और कोयले का एक पीस है। ये दूसरा 2 चीज़ है, नेल और एल्यूमिनियम वायर, तो ये दोनों ही प्योर धातु है, मेटल है। तो यहाँ आपको उसकी मेलेबिलिटी चेक करने के लिए एक एक चीज़ पर आप, एक एक ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक कीजिए। जैसे कि सबसे पहले मैं ये पेंसिल लीड पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ आ गई। अब आप हैमर को ड्रैग कीजिए अपने माउस से पकड़कर और उसके ऊपर लाकर उसको छोड़ दीजिए। ये देखिए, एक ही क्षण में, एक ही मोमेंट में उसका टुकड़ा हो गया। मतलब उसने क्या शेप पकड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों का, उसका कोई कुछ और नहीं हुआ, वो एकदम टुकड़ों में बट गया। अभी एल्यूमिनियम वायर पकड़ते हैं। ये एल्यूमिनियम वायर को क्लिक किया मैंने, अब उसकी मेलेबिलिटी देखते हैं उसका क्या होता है। ये देखिए, ये देखो, एल्यूमिनियम वायर पीटने से थोड़ा थोड़ा उसका जो एरिया है वो बढ़ता है, वो एकदम ब्रॉड होता है और पतला भी होता जाता है। तो ये एल्यूमिनियम के ऊपर हैमरिंग की हमने असर देखी। वहाँ क्या देखा हमने पेंसिल लीड में, उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए। अभी हम कोल पीस को लेंगे, ये कोयला आ गया। कोयले को पीट कर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, उसका भी टुकड़ा हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं। और ये देखिए, ये कोयले की हालत हो गई। अब आगे चलते हैं, एक बाकी रह गया है हमारा नेल, उसको देख लेते हैं। नेल पर हैमरिंग कीजिए। ये नेल बीच में से बैंड हो रहा है और थोड़ा सपाट, यानी कि पीस भी रहा है बीच में से। तो ये नेल की स्थिति है। ये मेलेबिलिटी कहते हैं कि मेटल पर अलग अलग मेटल पर हैमरिंग करके फॉर्जिंग मतलब यही है कि उसको पीटना, उसको अच्छी तरीके से घाट घूट देने के लिए, उसको कोई ना कोई नया शेप देने के लिए उसके ऊपर बल प्रयोग करना। तो ये चारों चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा ये तो टुकड़े हो जाता है, इसका भी टुकड़ा हो जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों में कोई चांस है, उसको हम शेप दे सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 4.1। बहुत जल्दी एक्टिविटी नंबर 4.2 लेके हम आएंगे। यहाँ आपने जो कुछ देखा वो आपका ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करने के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल रखा है। यहाँ आपको वो करके जाना है। आपका फाइंडिंग्स जो है उसको शेप में क्या चेंज होता है वो यहाँ आप टाइप कर सकते हैं अपने हाथों से। तो ये आपका ऑब्जर्वेशंस आपको नोट डाउन करने के लिए टेबल रखा है, और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के लिए रिस्टोर का भी बटन है, आप फिर से पूरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो दिस वाज अवर एक्सपेरिमेंट नंबर 4.1 ऑफ 4th चैप्टर 8th क्लास मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों, वी होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी दूसरा एक एक्सपेरिमेंट लेके आपको मिल रहे हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।